हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 7 वेरिएशन का प्रैक्टिस सेट 7.3। 7.1 एंड 7.2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 7.3 का मेन क्वेश्चन 1 जो आपको दिया गया है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। मेन क्वेश्चन 1 जो दिया गया है, उसकी हेडिंग दी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। जो भी स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इन 4 क्वेश्चन में, उसमें आपको बताना है कि कौन सा इनवर्स वेरिएशन है। फर्स्ट वन है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, इसको एक्स कंसिडर करते हैं और जो टाइम टेकन है उसको हम y कंसीडर करेंगे। तो वही लिखा है, लेट x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड y रिप्रेजेंट टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। फिर इसके बाद हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीजेस। मान लेते हैं एक वॉल को पेंट करना है, अगर उसको एक पर्सन पेंट करेगा तो हो सकता है कि उसको 4 आवर्स लगे, लेकिन उसी वॉल को 4 लोग पेंट करेंगे तो काम कम टाइम में भी हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज होते हैं तो जो टाइम रिक्वायर्ड है जॉब को कंप्लीट करने का, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन 1 का सेकंड वाला दिया है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ये स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, इससे आपको पता करना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं। तो सेकंड का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, लेट n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड t रिप्रेजेंट टाइम टेकन बाय द पाइप्स टू फिल द टैंक। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज, इसको हमने n कंसीडर किया है, टाइम टेकन जो है उसको हमने t कंसीडर किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख देंगे एज द नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं एक टैंक है, इसमें अगर एक ही पाइप है तो इसको फिल होने में अगर 1 आवर लग रहा है, और आप कंसीडर करो कि यहाँ पर मैं 2-3 पाइप और एक्स्ट्रा पुट कर दूं, तब ये जल्दी फिल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि नंबर ऑफ पाइप्स अगर इंक्रीज होंगे तो जो टाइम रिक्वायर्ड है टैंक को भरने का, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम टाइम में वो फिल हो जाएगी टैंक। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। मेन क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। तो अब आपको इस स्टेटमेंट को चेक करना है और बताना है कि क्या ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं। तो थर्ड का सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट p रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक एंड c रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। जो पेट्रोल फिल हो रहा है टैंक में, उसको p कंसीडर कर लिया, और जो कॉस्ट है व्हीकल का, उसको हमने c कंसीडर किया। जो इनिशियल्स है पेट्रोल का p, तो p ले लिया, कॉस्ट का c, तो c ले लिया। ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन है? तो नहीं, इसको हम इनवर्स वेरिएशन नहीं कह सकते। 1 लीटर पेट्रोल अगर फिल करते हैं तो उसका कॉस्ट है, अभी जो कॉस्ट चल रहा है अराउंड 110 है। अगर 2 लीटर फिल करोगे तो ये 220 हो जाएगा। 3 लीटर अगर करोगे तो 330 हो जाएगा। जैसे जैसे आपका पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 लीटर था तो 110 आया, 2 लीटर हुआ तो 220 हुआ, 3 लीटर आया तो 330 आया। तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, टैंक में अगर आप पेट्रोल फिल करते हो तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। पेट्रोल अगर ज्यादा लोगे तो कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी से, क्योंकि पी इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिख देंगे एज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द टैंक इंक्रीजेस इट्स कॉस्ट इंक्रीजेस। अगर आप टैंक में पेट्रोल का क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। सो देयरफॉर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। मेन क्वेश्चन 1 का फोर्थ वन आपको दिया है, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। सर्कल आपको पता है, रेडियस क्या होता है, जो हाफ होता है, सेंटर से हाफ। अनलिमिटेड रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ऐसे, जो सेंटर से कोई भी एक एंड तक जाता हो उसको हम रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है,
ऐसे इनफाइनाइट रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को देखना है और आपको बताना है कि क्या ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं। तो फोर्थ वन का सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट ए रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ सर्कल एंड आर रिप्रेजेंट इट्स रेडियस। जो सर्कल दिया है उसका एरिया है उसको हमने ए कंसीडर किया है और जो रेडियस है उसको आर कंसीडर किया है। तो अब आपको पता है जैसा जैसा सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेडियस का भी एरिया इंक्रीज होगा। अगर मैं छोटा सा सर्कल बनाऊं तो इसका रेडियस भी छोटा होगा, लेकिन अगर मैं बड़ा सर्कल बनाऊं तो इसका रेडियस भी बड़ा होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर का होगा रेडियस, तो ये हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर का हो और ये 5 सेंटीमीटर का हो। तो जितना बिगर सर्कल रहेगा उतना ही रेडियस भी बिगर होगा। जितना स्मॉलर होगा सर्कल उसका रेडियस भी उतना ही स्मॉलर होगा। आया समझ में? मतलब ये है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा सर्कल का तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस इट्स रेडियस इंक्रीजेस। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड यहाँ पर आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स वेरिएशन। जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया था मेन क्वेश्चन 1 में, वो स्टेटमेंट्स इनवर्स वेरिएशन में है। आया समझ में? अब आइए प्रैक्टिस सेट 7.3 का मेन क्वेश्चन 2 दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि 15 वर्कर्स हैं जो एक वॉल को बनाते हैं कितनी देर में? 48 आवर्स में। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 30 आवर्स में यही वॉल बनाना है, तो यहां पर आपको कितने वर्कर लगेंगे। समझा क्वेश्चन? एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर 15 वर्कर्स 48 आवर्स में एक वॉल बिल्ड करते हैं तो आपको कितने वर्कर चाहिए होंगे इसी सेम वॉल को बनाने के लिए 30 आवर्स में। आपको वर्कर्स फाइंड करना है। हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स बिल्डिंग द वॉल एंड टी रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड। जो भी वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उनको हमने एन कंसीडर किया है और जो टाइम रिक्वायर्ड है उसमें हमने टी कंसीडर किया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स वेरीज इनवर्सली विद द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 10 वर्कर्स हैं तो मेरा जो वॉल बनेगा वो अगर कंसीडर करते हैं कि 1 आवर में बन रहा है, अगर यहाँ पर मैंने 20 वर्कर्स लिए तो यही वॉल 30 मिनट्स में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, डबल हो गए ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे इंक्रीज होते हैं तो जो टाइम लगने वाला है वॉल बनने के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो पहले 10 वर्कर्स थे तो उसको 1 आवर लग रहे थे, ये हमने एग्जांपल कंसीडर किया है। फिर जब हमने 20 वर्कर्स लिए तो इसी काम को करने के लिए 30 मिनट्स लगा। मतलब क्या है? जब वर्कर कम थे तो टाइम ज्यादा लगा, जब वर्कर बढ़ गए तो टाइम यहाँ पर कम हो गया। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स वेरीज इनवर्सली विद द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताओ? यहाँ पर n रहेगा, अल्फा का साइन रिमूव होगा तो इज इक्वल टू एंड k मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन t आ जाएगा। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे लिख दो रीजन। फिर इसके बाद क्या होगा? ये k और 1 मल्टीप्लाई होगा और ये t जाएगा यहाँ पर। देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा? n मल्टीप्लाई बाय t आ जाएगा इज इक्वल टू k इंटू 1, k हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में मुझे बताया गया है कि अगर 15 वर्कर्स हैं जो बिल्ड कर रहे हैं एक वॉल को 48 आवर्स में, दैट इज व्हेन n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और t आपका रहेगा 48, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर हमने n लिया है और टाइम जो है वो t है, तो t हमारा 48 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इस n एंड t की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 48 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 आपका है n मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू k।
सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में n की जगह रहेगा 15 एंड t की जगह रहेगा 48 इज इक्वल टू k, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है बताओ? 720 मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो k का वैल्यू आपको मिलेगा 720। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 720 इन इक्वेशन 1, वी गेट n मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू k। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, k की जगह 720 पुट करना है, तो ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा और यही रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो डाउन में हम लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, लिख दिया ऐसे। अब जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अगर आपको ये वॉल बनाना है 30 आवर्स में तो कितने वर्कर लगेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर है यानी n हमें फाइंड करना है, t आपको दिया गया है 30 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, दैट इज व्हेन t इज इक्वल टू 30, तो n हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को मतलब t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो लिखो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 क्या है पहले वो लिखो, n मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 720, ये इक्वेशन 2 है आपका। अब जस्ट ये t की जगह आपको 30 पुट करना है, देयरफॉर n मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 720। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 30 को राइट हैंड साइड भेज देंगे। सॉल्व करो, देखो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया 12 हो गया, 3 4 जा 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू 24 मिला मुझे। तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आइए मेन क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 120 bags of milk, जो हाफ लीटर मिल्क है, ऐसे 120 bags मशीन पैक कर रही है या फिल कर रही है 3 मिनट्स में। तो क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछते हैं, 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। सिंपल है, टी आपको फाइंड करना है, यहाँ पर बी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बैग्स आपको दिए गए हैं इसको हम बी कंसीडर करेंगे और जो टाइम आपको दिया गया है उसको हम टी कंसीडर करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क एंड टी रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स वेरीज डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर बी इंक्रीज होगा तो टी भी इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों। देखो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बैग है, इसको फिल करना है, तो मुझे टाइम जो है वो कम लगेगा। बी अगर कम है तो टी भी कम लगेगा। बी लेकिन अगर ज्यादा है तो टी भी मुझे ज्यादा लगेगा। कम बैग है तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा बैग्स है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और इसके बाद आएगा बी इज इक्वल टू के इंटू टी। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा और इसी के साथ आप रीजन भी यहाँ पर लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे लिख देंगे रीजन। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज हैं बी एंड टी का। सिंस 120 बैग्स कैन बी फिल्ड इन 3 मिनट्स, तो बी का वैल्यू हमारे पास 120 है एंड टी का वैल्यू है 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग बी इज इक्वल टू 120 एंड टी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट बी इज इक्वल टू के इंटू टी, ये आपका इक्वेशन 1 है। देयरफॉर बी की जगह आ जाएगा 120 इज इक्वल टू के, जैसा है वैसे ही रहेगा, इनटू टी का वैल्यू है 3। अब मुझे क्या करना है, इस 3 को यहाँ पर लेकर आना है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में 120 जैसा है वैसे ही रहेगा, 3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के, ऐसे आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 बच गया। तो अब के का वैल्यू मुझे क्या मिला, 40। तो इस के के वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो लिखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, वी गेट b इज इक्वल टू k इंटू टी, ये आपका इक्वेशन 1 है। देयरफॉर b इज इक्वल टू सिर्फ k की जगह हम 40 लिखेंगे एंड t जैसा है वैसा ही रहेगा और ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा।
और इसी को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो डाउन साइड में लिख दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमें फाइंड करना है कि 1800 बैग्स फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1800 बैग्स। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 1800 क्या है? बी है, तो इस b की वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लिखो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1800 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इस b की जगह मुझे 1800 पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर b की जगह आ जाएगा 1800 इज इक्वल टू 40 इंटू टी। जस्ट इस 40 को मुझे यहाँ पर लेकर आना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर 1800 40 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू टी, जैसा वैसे ही रहेगा। कट करो, देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बच जाएगा, 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचा। अब 4 5 जा आ जाएगा 20। सो देयरफॉर टी का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 45। और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे देयरफॉर 1800 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय द मशीन इन 45 मिनट्स। अब आइए प्रैक्टिस सेट 7.3 का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला दिया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 hours। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको 8 hours लग रहा है कुछ सम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, कुछ तो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये हमें नहीं बताया गया है, लेकिन 8 घंटे उसको लग रहे हैं। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं, देखो व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, स्पीड को कितना इंक्रीज करें अगर हमें सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 7.5 hour में। डिस्टेंस कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है 8 घंटे में नहीं करना है, 7.5 hour में करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसमें जो जो चीजें आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्पीड दी गई है, इसको v कंसीडर कर लो। जो r दिया गया है इसको तो t ही कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि टाइम है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे लेट v रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड t रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद लिखेंगे सिंस अ स्पीड ऑफ अ कार वेरीज इनवर्सली एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये रैंडमली लिया है। स्पीड एंड डिस्टेंस को सिर्फ ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर आपको समझना है। इस स्पीड से मुझे जो टाइम लगेगा, मान लेते हैं कि ये 1 घंटे में या 1 आवर में ये जर्नी कंप्लीट होगी। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार जाएगी 100 किलोमीटर करने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा, तो टाइम यहाँ पर 1 आवर लग रहा है। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, स्पीड अगर मैं 40 कर दूं, 40 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो टाइम मुझे कितना लगेगा बताओ? देखो यहाँ पर 20 है तो 1 घंटा लग रहा है। अगर मैं 40 कर दूं तो ये मेरा जो जर्नी है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि स्पीड डबल हो गया ना। तो देखो जब 20 किलोमीटर से जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। वहीं यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम जो है वो कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। आया समझ में? अगर आप स्लो बाइक चला रहे हो, आपको 1 किलोमीटर ही जाना है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप फास्ट चला रहे हो तो 1 किलोमीटर जो है वो आपका कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि स्पीड जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है टाइम के साथ जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। v क्या लिया है हमने? स्पीड है कार का और t जो है टाइम है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के साथ। देयरफॉर v इज इक्वल टू k अपॉन t आ जाएगा, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और यहाँ पर लिखेंगे वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये t चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टेप में आएगा देयरफॉर v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू k। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। अब v एंड t का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू आपको पता है ना, v एंड t का आपको वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में ही। देखो यहाँ पर v हमने कंसीडर किया था स्पीड को, एंड जो टाइम था उसको हमने t कंसीडर किया था। तो v यहाँ पर आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, t 8 है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सिंस अ कार विथ 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours टू ट्रेवल सम डिस्टेंस। अगर एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उसको 8 घंटा लग रहा है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो वहां पर हमारा v जो है 60 रहेगा एंड t 8 हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू 60 एंड t इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका ये रहा, यहाँ पर हमने v की जगह 60 एंड t की जगह 8 ले लिया। 60 एंड 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपको 480 मिलेगा। फिर इस k के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 आपका ये रहेगा, v एंड t वैसे ही रहेगा, जस्ट यहाँ पर k की जगह हम 480 लिख देंगे और ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा और इसी को हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 7.5 आवर में, तो आपका स्पीड क्या होना चाहिए? तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ कार इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दैट इज व्हेन t इज इक्वल टू 7.5, 7.5 का मतलब कितना होता है 7.5 एंड v आपको फाइंड करना है, यानी स्पीड कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 7.5 इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 है आपका v मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू 480। देयरफॉर v हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय t 7.5 है इज इक्वल टू 480, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे देयरफॉर v इज इक्वल टू 480 को यहीं पर रखेंगे, डाउन में आ जाएगा 7.5। ये 7.5 जो है इसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में था, राइट में आकर डिवीजन में हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? यहाँ पर हम 480 जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, डाउन में देखो 7.5 है, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं, ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर मैं एक जीरो पुट कर सकता हूं, समझा? अब 75 एंड 48 किस टेबल में आते हैं चेक करो। तो आइए यहाँ पर रफ में सॉल्व करके देखते हैं। 75 के टेबल में 480 या 480 से स्मॉलर नंबर आपको क्या मिलता है चेक करो। 75 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा आपको 30 मिलेगा, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 450 मिल रहा है 6 टाइम्स। तो ले लो यहाँ पर 75 6 जा 450, इसको रब कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। अब इस 0 को डाउन में लेकर आ जाओ। 75 के टेबल में 4 टाइम्स चेक करो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 3, तो 300 आपको मिलेगा 4 टाइम्स। 75 4 जा 300 आया, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 0 मिलेगा। तो क्या मिल रहा है v का वैल्यू यहाँ पर 64। तो ये रफ वर्क है, इसको रफ कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 आवर। आपका जो स्पीड है व्हीकल का वो 64 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए अगर 7.5 आवर में ये जर्नी कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कितना स्पीड आपको इंक्रीज करना है, तो 64 किलोमीटर पर आवर में से आपको 60 माइनस करना पड़ेगा। ये 60 हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि जो इनिशियल स्पीड है वो आपको 60 दिया गया है। अगर आप 8 घंटे में इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 किलोमीटर चाहिए था, यानी 60 आपका स्पीड होना चाहिए था। अब इसी डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस है उसको मुझे 7.5 आवर में कंप्लीट करना है, तो मेरा स्पीड 64 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना स्पीड इंक्रीज होना चाहिए आपको पूछा गया, 60 था तो 4 इंक्रीज होना चाहिए। तो वो 4 कैसे इंक्रीज होगा? देयरफॉर द इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू जो 64 आपको मिला 7.5 आवर में, उसको माइनस करना पड़ेगा 60 से, जो पहले आपका स्पीड था। ध्यान से समझो, ये जो आपको 60 दिया गया है ये आपका 8 आवर्स में कंप्लीट होने वाला जर्नी है, इसका स्पीड है। अब आपका जो 7.5 आवर में कंप्लीट हो रहा है जर्नी, उसका स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 4 किलोमीटर पर आवर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसी सेम डिस्टेंस को कवर करना है 7.5 आवर में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द कार इज 4 किलोमीटर पर आवर। समझा? और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 7.3 भी कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमने चैप्टर 7 वेरिएशन भी खत्म कर लिया। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।